अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अतहर और जो मेरी आज की वीडियो है वो होगोरोमो परचेजिंग के हवाले से है। जिस तरह से आप दोस्तों को पता है कि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बर्ड्स परचेज़ कर रहे हैं। और जिस तरह से परचेजिंग कर रहे हैं उसी तरह से नुकसानात भी बहुत सारे दोस्त उठा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बर्ड्स के बारे में सही मालूमात ना होना। तो आज कुछ पॉइंट्स मैंने बना के आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ कि होगोरोमो जब परचेज़ करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें देखी जाती हैं। देखें, सबसे पहले जैसे कि अब ब्रीडिंग से स्टार्ट है और अभी ये जो स्टार्ट हुआ है, अगस्त बॉक्स लगाना शुरू कर दिए हैं। अगस्त का आज लास्ट डेट है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से लेके मार्च तक जो है ये अच्छी ब्रीड करते हैं। तो इस सीज़न में ऐसे बर्ड्स लेने चाहिए जो बिल्कुल रेडी टू ब्रीड हों। होगोरोमो जो है वो 6 मंथ प्लस आपको लेना चाहिए ब्रीड के लिए। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, वो 2 महीने के या 3 महीने के पट्ठे ले लेते हैं और अभी अगर आप सितंबर में लेते हैं तो वो आपको जाके फरवरी में ब्रीड करेंगे। जो आपका मकसद है वो एक्सपायर हो जाएगा, मतलब वो मकसद आपको पूरा नहीं होगा। अगर वो फरवरी में जाके ब्रीड करते हैं तो 1 या 2 ब्रीड कर सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ऐसे मौसम में फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आपको रेडी टू ब्रीड बर्ड्स हों और कोशिश ये हो कि फर्स्ट टाइम ब्रीड के पेयर हों। तो सबसे पहले बात 6 मंथ प्लस के जो हैं वो आपके पास बजरी होगोरोमो जो होना चाहिए। उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ है इसके अंदर फ्लावर होते हैं, क्योंकि होगोरोमो और कॉमन बजरी में फ़र्क सिर्फ फ्लावर का होता है। तो कॉमन फ्लावर जो आपको लेने चाहिए बजरी, उसके कम से कम जो है पेडल वो 6 होना चाहिए। 6 कम से कम की बात कर रहा हूँ। और जो पेडल होते हैं नॉर्मली वो 8 होते हैं, जो एक अच्छा फ्लावर का कहलाया जाता है। अच्छा, पेडल के हवाले से ये बात कर ली जाए तो पेडल जो है वो मेन जो इसके फेदर होते हैं, जो बड़े पर होते हैं वो काउंट होते हैं। जो साइडों में छोटे छोटे फेदर निकले हुए होते हैं उसको काउंट नहीं करते हैं। जो 6 जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको, वो छोटे जो पेडल हैं वो काउंट नहीं होंगे। उसके बाद बजरी के अंदर जो है वो बहुत सारे दोस्त इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, जो सर के ऊपर क्रिस्ट बना हुआ होता है। जो बहुत सारे दोस्त इसमें होता है, ये क्रिस्ट होता है, एक टफ होता है और एक राउंड क्रिस्ट होता है, अम्ब्रेला क्रिस्ट जो कहलाता है। सबसे बेहतरीन चीज़ जो होती है, जो ओरिजिनल मेडिसिन आपको होगोरोमो की ब्लड लाइन मिलेगी, उसके अंदर जो है वो राउंड क्रिस्ट, अम्ब्रेला क्रिस्ट की तरह होना चाहिए। तो इस चीज़ को बहुत सारे दोस्त काउंट नहीं करते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे होता है चाहे होगोरोमो में विदाउट क्रिस्ट के भी होगो होते हैं, तो वो फिर वो क्रॉस ब्रीडिंग करते हुए आ रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि एक दूसरे फ्लावर पूरे हों और क्रिस्ट जो है वो राउंड हो, क्योंकि जो है ये मेन चीज़ होगोरोमो जब आप ले रहे हैं तो होगो की जो है असल चीज़ ही इसके क्रिस्ट और इसके फ्लावर हैं। तो उसके बाद मैटर करता है इसका साइज़। बजरी जब होगोरोमो ले रहे हो तो इसमें एक बहुत ज़्यादा कॉमन इशू आता है कि इसका साइज़ बहुत दबा हुआ होता है, बहुत चौड़ साइज़ के इसके अंदर होते हैं। और अब जो मटेरियल्स आ रही है उसमें बहुत अच्छी ज़्यादा साइज़ में आ रहा है। साइज़ कोशिश करें कि अच्छा हो। तीसरी चीज़ इसके अंदर एक सबसे मेन चीज़ आती है होगोरो के अंदर की जो बीमारी होती है वो एक लकवा की होती है। इसकी फ्लैंग जो है वो अच्छी होना चाहिए। जैसे कि आप ये मेरा पेयर देख रहे हैं, ये जो है इसकी फ्लैंग बिल्कुल कॉमन फ्लैंग है। अच्छा, जिसको लकवा होती है, जैसे कबूतरों में एक लकवा होती है, तो होगो के अंदर जो है वो एक लकवा का इशू आता है कि वो उड़ नहीं पाता, वो गर्दन बार बार मोड़ता रहता है। तो ये एक इशू नहीं आना चाहिए। आप इसकी सबसे पहले केज में डाल के इसकी फ्लैंग चेक कर लें और जब फ्लैंग ओके हो तो आप परचेज़ करें, वरना ऐसे पेयर जो है वो ब्रीड नहीं करेगा जिसको लकवा होगी। ठीक है, चाहे वो मेल को हो या फीमेल को। उसके बाद नज़ला एक कॉमन इशू है, हर बर्ड्स के अंदर होता है। नस्ले का आप आसानी से चेक कर सकते हैं। उसकी नाक के ऊपर हाथ रख के हल्का सा दोनों उंगलियों के बीच में आप रख के उसको दबाएंगे तो उसमें पानी आएगा। अगर उसमें पानी आता है तो उसको नज़ला है, ऐसे बर्ड्स आप ना लें। उसके बाद मोशन का इशू एक कॉमन इशू है, वो तो साफ वाज़ेह रहता है। आप उसको जब हाथ में पकड़ेंगे तो उसकी वैन की जगह जो है वो या तो ग्रीन हो रही होगी या गंदी हो रही होगी, या फिर रेड कलर के अगर मोशन लगे हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। ठीक है। उसके बाद साइज़ जो मैंने आपको बताया, एक सूखी की बीमारी होती है, इसका जिस्म नहीं होता, तो ऐसे बर्ड्स आपके पास ब्रीड नहीं करेंगे। सूखा ना हो, उसके जो सीने पे जो हड्डी होती है जिसको सीप कहा जाता है, वो उसके अंदर ना हो, तो ऐसे बर्ड्स भी आपके पास ब्रीड नहीं करेंगे। अच्छा, होगो के अंदर भी कॉमन बीमारी होती है जो कुब्बा कहलाया जाता है, जिसका जिस्म छोटा सा होता है, पैर मुड़े हुए होते हैं, उसकी धुम जो है वो परों से बाहर जो है पर जो है वो टेढ़े होते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे बर्ड्स भी अपना लें जो कुब्बे हों, जिनके पैर मुड़े हुए हों और जिस्म जो है वो बहुत छोटा हो, तो ऐसे बर्ड्स भी ब्रीड नहीं करेंगे आपके पास। ठीक है। उसके बाद कोशिश ये होनी चाहिए कि फ़र्स्ट ब्रीड वाला पेयर हो, फर्स्ट ब्रीड के लिए रेडी हो, ये बिल्कुल अडल्ट हो। जिन दोस्तों को इसकी पहचान होती है फर्स्ट ब्रीड वाला पेयर कैसा होता है, तो इसकी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो कल बनाऊंगा, प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप उससे पहले देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक कॉमन बजरी की जो है मैंने उसमें बताया हुआ है कि किस तरह का जो है वो अडल्ट और पट्ठों में फ़र्क बहुत
बहुत अच्छी तरीके से वो वीडियो एक बनी हुई है, उसके अंदर पॉइंट बने हुए हैं और दोनों की तस्वीर के साथ जो है आपको डिटेल से तस्वीर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख लें। सिर्फ उसमें उतना फ़र्क ये है कि होगो के इसमें फ़ेदर नहीं है, बकाया जो है कॉमन बजरी और होगो में जो है सिर्फ फेदर का फ़र्क होता है, बकाया कोई फ़र्क नहीं होता। उसके बावजूद मैं एक वीडियो और कल इंशाल्लाह बना के आप दोस्तों को दे दूंगा। और एक दोस्तों के सवाल ये थे कि दुम का इशू नहीं था। देखिए दुम से कोई इशू नहीं होता, दुम 25 दिन में जो है वो कॉमन बजरी की जो दुम आना शुरू हो जाती है और आ जाती है। अगर दुम फीमेल की या मेल की दुम ना हो तो बिल्कुल ना हो तो एक अलग मसला है। अगर जैसे कि बड़े वाले जो तो पर टूट जाते हैं वो ना हो तो बर्ड्स ब्रीड कर देता है। अगर दुम का सिर्फ एक इशू है, बकाया बर्ड्स आपका 100% एक्टिव है, हेल्दी है, तो आप ज़रूर जो है ऐसा बर्ड्स खरीद लें। अच्छा, एक्टिविटी की बात यहाँ रह गई है। जब आप फ्लावर चेक करेंगे, उसकी फ्लाइंग चेक करेंगे तो उसकी एक्टिविटी आपको पता चल जाएगी। जैसे कि आप मेरे बर्ड्स देख रहे हैं, इनकी एक्टिविटी जो है वो बहुत ही आउट क्लास है। अच्छा, पेयर लगा हुआ हो या ना लगा हुआ हो इसका कोई मसला नहीं होता। और जब आप दो अलग अलग जगह से पेयर ले रहे हैं तो आप 1, 2, 3 दिन में जो है आपका पेयर अगर बिल्कुल हेल्दी है, एक्टिव है और एज पूरी है तो वो 2-3 दिन में पेयर लग जाता है। यहाँ पर एक इशू आता है कि लोग कोशिश करते हैं कि लगा हुआ पेयर लें। उसमें नुकसान क्या होता है, मेल अच्छा है, फीमेल अच्छी नहीं है, फीमेल अच्छी है, मेल अच्छा नहीं है, तो वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि यार हमें लगा हुआ पेयर लेना है, हमें हेल्थ नहीं देखनी। तो ये बिल्कुल अगेंस्ट हूँ मैं इसके। आपको हेल्थ देखनी होती है, आपको ये नहीं देखना होता कि लगा हुआ पेयर है या नहीं लगा हुआ। पेयर लगने में कोई टाइम नहीं लगता, 1 से 2 दिन में जो है वो पेयर लग जाता है। अगर आपके पेयर एक्टिव है, आपकी लोकेशन आपके पास अच्छी है, तो कोशिश करें कि आप अलग अलग जगह से बेशक पेयर तोड़ के लें, लेकिन परफेक्ट चीज़ लें, 100% ओके चीज़ लें जो आपको पसंद हो। अगर उसमें आपके पास पेयर ऑप्शन है 10 पेयर के, तो उसमें से जो पेयर आपके पास जो आपको अच्छे लगें आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि मैंने 10 पेयर लगे हुए लिए हैं तो उसमें से जो मादी आपको लगे कि यार इस मेल के साथ ये मादी बेहतर है और इसके साथ ये बेहतर है, कलरिंग के हवाले से या आप क्रॉस ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी, तो बेहतर ये होगा कि खुद पेयर आप कर सकते हैं। कोई इतने मसले की बात नहीं है, पेयर तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती और पेयर लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मेन चीज़ होती है कि आपके पास पेयर की एक्टिविटी 100% ओके हो, उसका रिजल्ट अच्छा हो। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो होगी वो एग्जीबिशन की परचेजिंग के हवाले से होगी और उसके बाद दूसरे बर्ड्स के हवाले से होगी। और जिन दोस्तों के जो दोस्त आप चाहें कि मुझे इस बर्ड्स की परचेजिंग के हवाले से कुछ पॉइंट्स बना के देने, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो भी आप कमेंट डेज़ के अंदर जो है वो अपलोड कर दूँगा। ओवरऑल के अंदर जो इस वक्त चल रहे हैं म्यूटेशंस, वो सबसे महंगी जो म्यूटेशंस थी कुछ टाइम पहले वो रेड आइस होगोरोमा थे, रेड आइस येलो कलर में। और उसके बाद जो अब जो म्यूटेशंस आ रही हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। एग्जीबिशन होगोरोमो के ऊपर भी काम हो रहा है और जो अभी तक इस वक्त की मार्केट की सबसे महंगी म्यूटेशंस है वो होगोरोमो TCB होगोरोमो, ये एक बहुत अच्छी म्यूटेशंस आ चुकी है, इसकी ब्रीड आ चुकी है। और होगोरोमो रैम्बो, ये 2 बर्ड्स इस वक्त जो है वो मार्केट में कम है और इसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा है। काम बहुत ज़्यादा हो रहा है होगोरोमो एग्जीबिशन के ऊपर, फिर एग्जीबिशन रेड आइस होगोरोमो, मल्टीपल्स जो है म्यूटेशंस, एक म्यूटेशन से जो है वो मल्टीपल म्यूटेशंस बनाई जा रही हैं और फिर उसी तरह से उसके रेट आते हैं। और जब वो मार्केट में बहुत ज़्यादा आती है तो फिर उसके रेट कम होना शुरू होते हैं। जैसे कि रेड आइस आप दोस्तों को कॉमनली हो गया है, लोगों को पता होगा वो शुरू में रेट क्या थे और अब वो उसके रेट जो हैं वो 80% डाउन हो चुके हैं। तो मज़ीद और म्यूटेशंस आती रहेंगी, काम होता रहेगा इंशाल्लाह। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट्स करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।